अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आपको पता है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 15 रुकनी टीम का ऐलान किया जो बांग्लादेश में जाकर 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। अच्छी चीज़ है कि नए लड़कों को मौका मिला है, लेकिन और अच्छी चीज़ कर सकते थे और अच्छी सिलेक्शन कर सकते थे। देखिए, एक एक आधे नाम पे तो डिबेट रहती रहती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं जो मेरे ख्याल से फेयर भी है, और इस पे डिस्कस ज़रूर करनी चाहिए। जो टीम अनाउंस की है वो मैं पहले आप लोगों के सामने रखूं कि सलमान अली आगा कप्तान है, इब्रार अहमद है, अहमद दानियाल है, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है, फ़खर ज़ुमान मैं समझता हूँ कि हमारा वो प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर, मैच विनर, ऑटोमेटिक चॉइस है। लेकिन इसको भी अब वो वैसे डील करना चाहिए, वैसे खिलाना चाहिए जैसे हम लोग बाकी प्लेयरों के साथ चल रहे हैं। तो ऐसी टीमों के खिलाफ फ़खर को खिलाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, और आप इसकी जगह किसी नए लड़के को मौका दे देते तो ज़्यादा अच्छा होना था। क्योंकि आपको पता है कि ये साल ऐसा है कि आप नए प्लेयरों के साथ जा सकते हैं, मौका मिलना चाहिए, उनको डेवलप करना है। तो आप जितने नए प्लेयरों को खिलाएंगे उतना अच्छा होगा, एक कंपटीशन नज़र आए कि कल को कोई आईसीसी इवेंट आए, बड़ी टीम आए, कोई प्लेयर आपका सीनियर प्लेयर इंजर्ड हो, कोई फॉर्म अच्छी ना हो, तो जब आप नए प्लेयर्स को लेके आए उसकी जगह, तो उसमें कॉन्फिडेंस हो, साथ परफॉर्मेंस लगी हो, वो प्रेशर उसको डील करना है। तो ये सारी चीज़ें सोच के करनी पड़ेगी, और ये साल मौका मिलना भी चाहिए। हसन नवाज नो डाउट न्यूजीलैंड टूर पे सिलेक्शन हुई है, उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा, मिड ऑर्डर खिला रहे हैं, ओपनर आया। हुसैन तलत परफॉर्मेंस दी है T20 में, नेशनल चैम्पियंस कप में, और बेस्ट बैट्समैन हुआ, ऑलराउंडर हुआ है। तो आप देखें कि लास्ट सीरीज़ में भी था, मौका नहीं मिला था, लेकिन बांग्लादेश टूर पे है। खुशदिल शाह लास्ट सीरीज़ में खिलाया नहीं है, और मैं देख रहा हूँ स्क्वाड में 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही हम ऑलराउंडरों पे जा रहे हैं। फास्ट बॉलिंग में भी आपको बताऊंगा कितने ऑलराउंडर हैं। अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज़, ये थोड़ी सी मेरे लिए सरप्राइज सिलेक्शन है। नो डाउट अच्छा लड़का है, परफॉर्मर है, शुरू में बड़ी परफॉर्मेंस दी है, और टैलेंट है। लेकिन आप जब टीम से ड्रॉप करते हैं तो विद परफॉर्मेंस लेके आते हैं, जब कम बैक किसी प्लेयर्स का करवाते हैं। ये नहीं होता कि आप विदाउट परफॉर्मेंस करवाएं, क्योंकि ये सिस्टम आपने बेहतर करना है ना, अपना प्रोसेस बेहतर करना है, और मेरिट पे आपने सिलेक्शन करनी है। तो जब आप ऐसी सिलेक्शन करते हैं ना, तो फिर आप समझ आती है कि आपकी कोशिश नहीं है कि आप अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, मेरिट को सही जगह आप यूज़ करें और सिलेक्शन करें उसकी। तो मुझे ये लग रहा है कि ये ज़्यादती है सिस्टम के साथ, उन लड़कों के साथ ज़्यादती है जो लाइन में लगे हुए हैं, जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। कई नाम है। उसके बाद आप देखें, साहिबजादा फरहान ओपनर है, लेकिन ये साल लगाने की क्या ज़रूरत है कि विकेट कीपर भी है बैकअप तो के तौर पे। उसने तो अपनी बैटिंग में अपना टैलेंट दिखाया, उसने तो उसमें टॉप किया। आपकी टॉप क्रिकेट में पीएसएल में आप देखें, नेशनल T20 में देखें, तो उसके साथ ये विकेट कीपर लगाने की ज़रूरत नहीं। इसकी जगह आप दूसरा विकेट कीपर जो स्पेशलिस्ट है उसको लेके जाएं। हसीबुल्ला टेस्ट टीम का हिस्सा रहा है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दिया, रोहेल नज़ीर है, आप उसको लेके जा सकते थे। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां अभी भी इस सिलेक्शन में हुई हैं, इस पे नेक्स्ट टाइम कंट्रोल कर लेंगे ना, और अच्छा होगा। इसमें एतमाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा, वो डोमेस्टिक प्लेयरों की तरफ से कॉन्फिडेंस आएगा, उनको पता होगा कि नहीं यार, डोमेस्टिक क्रिकेट को अब वैल्यू दे रहे हैं। 5 6 7 साल से जो ब्लंडर मारे हैं, जो तबाही की है पाकिस्तान की क्रिकेट की, आगे नहीं होगी। तो आज ये चीज़ें देखने वाली हैं। उसके बाद आप देख लें, साइम अयूब, आपको पता है इंजरी के बाद लास्ट सीरीज इतनी अच्छी नहीं हुई। सुफियान सेकंड स्पिनर्स हैं, और सलमान मिर्ज़ा का बड़ा अहम रोल है लाहौर को चैंपियन करवाने में, नेशनल T20 में, और उसके बाद पीएसएल में लाहौर कलंदर को आप देखें कि परफॉर्मेंस उसने कैसी दी है। तो अच्छी सिलेक्शन है। मुझे लग रहा है कि आपने 3 स्पिन ऑलराउंडर टीम का हिस्सा बनाए हैं, 3 से 4 आप देखें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपने सिलेक्शन की है। तो यहाँ पे फास्ट बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। एक जगह आप अच्छी सिलेक्शन कर लेते हैं, एक जो बॉक्स है उस पे आप ऐसी सिलेक्शन कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो ये चीज़ें मज़ीद बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में अच्छा साइन है कि आप नए लड़कों को मौका मिला है, और आपने आगे वेस्ट इंडीज़ टूर पे जाना है, वहाँ पे एक आधे लड़के को सीनियर्स को और लेके आए, जैसे हारिस रऊफ़,
आपको पता है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, अमेरिका में जो लीग खेल रहा है वो आ जाएगा, फिट हुआ है। शादाब 3 महीने के लिए बिल्कुल क्रिकेट से दूर हो गया उसकी शोल्डर इंजरी की वजह से। तो आपके पास लड़के इतने हैं डोमेस्टिक में कि आप मौका दे सकते हैं। सीनियर प्लेयर में से एक एक लड़के को आप मौका दें, खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे ही आपके बैकअप प्लेयर्स भी तैयार होंगे और एक थोड़ी परफॉर्मेंस भी नज़र आएगी। लेकिन ये नहीं कि आप विदाउट परफॉर्मेंस आप सिलेक्शन कर लें, यंगस्टर करके यंगस्टर है जी मौका दे दें, परफॉर्मेंस ना हो। तो मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग में खुरम शहजाद को आप ले जा सकते थे। ऑलराउंडर में अगर आपने किसी दूसरे को तैयार करना है तो अहमद जमाल को, मेरे ख्याल से आमिर जमाल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो टैलेंट है, लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस दिखाना, एक क्लैरिटी नज़र आनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप 2-2 3-3 साल इग्नोर करते रहे, एकदम से याद आए जैसे मोहम्मद नवाज़ याद आ गया तो सिलेक्शन कर ली। ऐसे प्रोसेस बेहतर नहीं होगा, ऐसे प्लेयर्स नहीं बनेंगे, ऐसे आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और उसके बाद आप देख लें, खुशदिल भी ऑलराउंडर, सलमान भी है, उसके बाद आपने मोहम्मद नवाज़ को भी लेके आए हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि किस चीज़ में बेहतरी की है। सिर्फ इस चीज़ में मेरी नज़र में बेहतरी है कि आपने नए लड़कों को मौका दिया है, लेकिन उसके साथ परफॉर्मेंस आ जाती है, कॉम्बिनेशन नज़र आ जाता तो बहुत ही अच्छा होना था। और ऐसे आपको जीतना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने टीम बना के भेज दी है जीते ना, क्योंकि उसमें फिर नज़र आता है कि आपने कॉम्बिनेशन सामने रखे, सिलेक्शन नहीं की। तो मुझे फ़िलहाल इस टीम में ये नज़र आ रही है कि फास्ट बॉलर कौन स्पेशलिस्ट है सिवाय सलमान मिर्ज़ा के, बाकी सारे ऑलराउंडर हैं। तो ऑलराउंडर 10 में से एक आधे मैच में काम कर देते हैं, 10 के 10 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं देते। एटलीस्ट आप स्पेशलिस्ट के साथ भी 10 में से 6-7 में अच्छी परफॉर्मेंस होती है आप जब स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ी गलती की है। फिर साहिबजादा फरहान को सेकंड विकेट कीपर लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्पेशलिस्ट को लेके जा सकते थे। और उसके बाद ओपनर जैसे मैंने फ़खर की बात की है, तो उसकी जगह यासिर खान है आपके सामने ओपनर, उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मास दाकत है, वो भी अच्छा टैलेंट है, परफॉर्मेंस दिखाई है। तो बहुत सी ऑप्शनें थी, उसको और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते थे। लेट्स सी कि अब वेस्ट इंडीज़ टूर जब वो होगा, टीम अनाउंस करेंगे, उस वक्त क्या सरप्राइज़ देते हैं। और इससे बेहतर सिलेक्शन होनी चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है, आप बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं, इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन इसमें आप 11 क्या बनाएंगे ये देखने वाली है। किस फास्ट बॉलर्स को खिलाएंगे, सारे तो ऑलराउंडर हैं।